आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, देन देखेंगे कि इसका क्या यूज है और फिर देखेंगे कि हम इससे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एनसीईआरटी के यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, ये रहा एसिडिक सॉल्यूशन, साथ में एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। नॉर्मली हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ही यहाँ पे यूज करते हैं और साथ में उस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ट्यूब लगा हुआ है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर कौन एंटर कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है ना। अभी चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए, द ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। ई नॉट सेल आप कितना कंसीडर करते हो, जीरो। ये किसकी तरह बिहेव करता है, बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। क्यों यूज होता है, यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। अननोन सेल, अगर आपको कोई अननोन सेल दे दी है तो उसके लिए ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। एक आपको यहां पे दी हुई है बेटा जिंक की सेल। कैसी सेल दी है, जिंक की सेल। ये जिंक है और इसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन है वो है ZnSO4। सॉल्यूशन क्या है, ZnSO4। सेकेंड वन इज आपको दिया हुआ है कॉपर की सेल, यानी इसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब ये दोनों अननोन सेल है और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ जिंक की सेल का ईएमएफ क्या होगा और कॉपर की सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेना है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करना है, इसके साथ ज्वाइन करा देना है। क्या करना है, इसके साथ ज्वाइन करा देना है। अब देखो यहां पे भी मैंने ज्वाइन करा दी है और मैं यहां पर भी ज्वाइन करा देता हूं, यहां पर भी ज्वाइन करा देता हूं। और दोनों जगह मैंने क्या किया है, इनको ज्वाइन करा दिया है। नाउ सॉल्ट ब्रिज आप लगा सकते हो, मैं शॉर्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सॉल्ट ब्रिज भी लगा देता हूं। अब हमारी सेल हो गई है कंप्लीट। अब मुझे पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ई नॉट सेल तो कितना है, जीरो है। और यहां पर हमने एक रीडिंग के लिए अमीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है। सेम ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ई नॉट सेल इसका भी कितना है, जीरो। अब जिंक और हाइड्रोजन में से जिंक बिहेव करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह। याद करो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है। और यहां पर हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर बिहेव करेगा किसकी तरह, कैथोड की तरह। अब करना कुछ भी नहीं है, जिंक अगर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। सेम यहां पर देखो, अगर कॉपर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे ही आप इसमें अमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर लगाओगे तो होगा क्या, एक रीडिंग आएगी। सपोज दैट इसकी रीडिंग आ गई 2.5, इसकी रीडिंग आ गई 3.1 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट और 3.1 वोल्ट, दैट मींस जो जिंक है ना, देखो ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ फाइनली कितना आ गया, 2.5 माइनस 0 इज 2.5। सेम 3.1 माइनस 0 इज 3.1। तो दोनों सेलों का आपने ईएमएफ निकाल लिया। अब यहां पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ कैथोड। और जब हाइड्रोजन कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो उसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, ये जो एसिडिक मीडियम है ये वर्किंग है। यहां पर कौन वर्किंग होगा, एसिडिक मीडियम, यानी H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, हाफ H2 गैस। ये कब, जब हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ कैथोड। अगर हाइड्रोजन बिहेव करेगा एज अ एनोड तो यार ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी तो क्या होगा, एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई एसिडिक मीडियम से तो हो नहीं सकता, तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन
गैस इन्वॉल्व होती है। और अब क्या होगा, हाफ H2 गैस -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H पॉजिटिव एक्वस आयन। तो याद रखो कैथोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होगी दिस, एंड एट एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होगी दिस। तो ये दोनों क्या है, एनोड और कैथोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस ही आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं यहां से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 3.4 कैलकुलेट द पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, ईएमएफ। अब याद करो ईएमएफ के लिए हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है, वो है नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ion raised to the power their stoichiometric coefficient upon concentration of reactant ion raised to the power their stoichiometric coefficient. Now for standard hydrogen electrode E naught cell is equals to 0. standard hydrogen electrode के लिए E naught cell क्या होता था, 0। तो E cell का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा अपना, E cell equals to minus 0.0591 upon n log concentration of product ion upon concentration of reactant ion raised to the power their stoichiometric coefficient. Now एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर हमें pH दी हुई है और pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH की वैल्यू इज 10 माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू माइनस में एंटी लॉग 10। और एंटी लॉग 10 का मतलब क्या होगा, एंटी लॉग 10 का मतलब होता है 10 की पावर -10 मोलर। दैट मीन्स आपको H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन भी दिया हुआ है। अब आगे आपको क्या करना है, जब भी कभी भी ईएमएफ के बारे में पूछेंगे तो आप सबसे पहले यूज करो रिडक्शन की रिएक्शन। अब रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन की रिएक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। और रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव आयन गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को और क्या बना रहा है, हाफ H2 गैस। अब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हैं, ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला लगाओ, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने हैं, 1 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। अब प्रोडक्ट में भाई आयन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, और जब भी प्रोडक्ट में गैस होगी तो आप उसका प्रेशर यूज करोगे, और अगर क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया है तो आप उसको 1 एटमॉस्फेयर रखोगे। नाउ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, तो हम कुछ भी नहीं लिख रहे। ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 लॉग प्रेशर ऑफ H2 गैस इज 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 10 की पावर -10। तो ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 लॉग, क्या मैं 10 की और -10 को 10 की पावर 10 लिख सकता हूं, और हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 लॉग x की पावर n इज n log x, and the value of log 10 is 1. Now E cell is equals to minus 0.0591 into 10 और log 10 की वैल्यू 1 है। तो E cell कितना आ गया बेटा, E cell आ गया अपना माइनस 0.591 वोल्ट। दिस इज द आंसर। एनसीईआरटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अच्छे से पढ़ा है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।